ये जो थोड़े से हैं पैसे, खर्च तुम पर करूं कैसे। दोस्तों, यही कहानी तो है मिडिल क्लास की। आमदनी अट्ठन्नी, खर्चे रुपए। जो भी थोड़े बहुत पैसे होते हैं हाथ के अंदर, महीने की शुरुआत में ही ऐसे लगता है जैसे कि कुछ पैसे हाथ में आए और न जाने 8-10 दिन के अंदर कैसे रफू चक्कर हो जाता है, पता नहीं चलता है। अभी तक आपने जो मेरे वीडियोस देखे हैं, मैंने कोशिश की थी कि कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आपके बीच में आऊं, और शॉर्ट वीडियोस होते थे, छोटे छोटे 1-1 मिनट के, और आपके बीच में इन्फॉर्मेशन देता था। आज दिल में बात आई कि क्यों ना आपसे दिल की बातें की जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप भी मेरे जैसे ही उन लोगों में से आते हैं जैसा कि मैं हूँ, या यूं कहें कि मैं भी आप ही लोगों के बीच से आता हूँ, और हमारी समस्याएं भी मोर और लेस सेम ही हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ये स्पेशली मिडिल क्लास को डेडिकेटेड है। मिडिल क्लास, मिडिल इनकम ग्रुप, मिडिल एज ग्रुप, और यूं कहें कि थोड़ी सी मिडिल मिडिल मिडिल, मतलब सब कुछ बीच बीच वाले, कुछ उस तरीके के लोगों की कहानी है। तो आप इस बात से ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। आज जो मैं बातें करने वाला हूँ, आपको बात समझ में आ पाएगी कि मैं क्या बताने वाला हूँ। आज मैं बातें करने वाला हूँ कि खास करके हमारी जो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप जो होती है ना, इनके चैलेंजेस कुछ अलग तरीके के ही होते हैं। मतलब चाहिए भी सब कुछ और पैसे भी नहीं है। ये कमाल का संयोग होता है, और मजे की बात ये मैनेज भी कर लेते हैं। जी हाँ, आप कर लेते हैं ना। अगर नहीं कर पाते हैं तो आज मैं बताने वाला हूँ कुछ वैसे टिप्स जिसके आधार पर कोई भी इंसान, हालांकि मैं बात कर रहा हूँ मिडिल इनकम ग्रुप का, लेकिन इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए कोई भी इंसान अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया तो आराम से अपने वेल्थ को, अपने मनी को, अपने सैलरी को मैनेज कर सकता है। दोस्तों, होता क्या है कि महीने की शुरुआत में जैसे ही हमारे पास सैलरी आती है, हमारे कुछ खर्चे तो वैसे होते हैं जो कि पहले से बंधे बधाए होते हैं, और इसीलिए हमें इस बात का एहसास होता है कि अरे अभी तो सैलरी आई नहीं, कि बच्चों का ट्यूशन फी, या फिर यूं कहें कि मकान का रेंट, राशन, बिजली बिल, और पता नहीं क्या क्या कितने खर्चे होते हैं जो आ जाते हैं। मैं अगर अपने लाइफ के बारे में बताऊं आपसे, बिकॉज मैं भी बिल्कुल सेम इसी ग्रुप से बिलोंग करता हूं, तो मैंने देखा कि नौकरी की शुरुआत में, जब मैंने नौकरी की शुरुआत की थी, और सैलरी इस समय ऑफकोर्स जैसे सबका कम होता है, मेरी सैलरी भी कम ही थी। उस समय ये लगता था यार कम पैसे हैं, कुछ ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो जिंदगी काफी अच्छी होगी और आराम से जी लूंगा। समय बढ़ता गया, सैलरी भी बढ़ती गई, इंक्रीमेंट भी आते गए, पोजीशन बढ़ता गया, सब कुछ होता गया, लेकिन उसी के साथ साथ खर्चे भी बढ़ते चले गए। आपके साथ ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा है तो एक बार कमेंट में लिखकर बताइएगा कि जी हाँ, आपके साथ भी ऐसा होता है, और आप भी उन्हीं में से लोगों में से एक है। होता क्या है कि जितनी हमारी आमदनी होती है उसी के हिसाब से हमारे खर्चे भी बन जाते हैं, और आमदनी और खर्च के इसी सिलसिले को निभाते 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 हमारी उम्र पता नहीं कब रिटायरमेंट की एज पे पहुंच जाती है, और तब जाके एहसास होता है ओ माय गॉड, क्या किया मैंने। और अगर आपने बाय गॉड्स ग्रेस अगर अपने नाम पर एक मकान बना लिया तो वही आपकी सारी उपलब्धि बन के रह जाती है, और लास्ट में जनरली ऐसा देखा गया है कि लोगों के पास बहुत ज्यादा कुछ शेयर करने को नहीं होता है, क्योंकि पूरी जिंदगी की कमाई बस उस मकान की ईएमआई भरते भरते उनकी निकल जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपके बीच में बातें करने वाला हूँ तो वैसे मैं यूं कहूँ कि संजीदा टॉपिक के ऊपर, जो शायद हम सब इग्नोर करते हैं, या यूं कहें कि इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से प्लस अपने कुछ नॉलेज के आधार पर आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा कि आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मनी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, यूं कहें कि वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। आप जानना चाहें कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, तो जी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक वेल्थ कोच हूँ, डिजिटल वेल्थ कोच हूँ और लाइफ कोच हूँ। मैं लोगों को उनकी जिंदगी से, उनके वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करने में उनको हेल्प करता हूँ। तो इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका दोस्त राहुल शुक्ला आपकी सेवा में तब तक। क्या दोस्तों, तो आइए आज मैं टॉपिक पर आता हूँ। आज मैं जिसकी बातें कर रहा हूँ कि कैसे आप अपने वेल्थ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर एक छोटा सा टिप देखिए। इसको बोला जाता है 50-30-20 रूल। जो भी आपकी आमदनी, मैं एक एवरेज मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, तो एक एवरेज मिडिल क्लास सैलरी को मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूं। आप इसको अपनी लाइफ में आजमा सकते हैं, उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। एवरेज में एक सैलरी लेकर के चल रहा हूं कि जनरली लोगों की जो एवरेज सैलरी होती है वो 50,000 रुपए पर मंथ के आसपास होती है मिडिल क्लास की। तो आप इसके हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपकी ज्यादा है तो आप वैसे कंसिडर करें, कम है तो वैसे करें। इस रूल के हिसाब से आइडियली इस पूरे खर्चे को आपको 3 हिस्से में बांटना है। पहला, दैट इज कॉल्ड नीड, जिसकी आपको जरूरत है। जरूरत इन द सेंस वो बेसिक जरूरत, आपके लिविंग एक्सपेंसेस जिसके बिना आपका काम चल ही नहीं सकता है, जैसे रोटी खाने का,
उसके बाद पहनने को कपड़े, घर घर इन द सेंस मैं यहाँ बात करता हूँ, अगर आप बाहर रह रहे हैं और रेंट के ऊपर अगर रेंट देना हो रहा है तो वो सारे खर्चे, फीस, या फिर वैसे कुछ जरूरी खर्चे जो कि आपको देना ही देना है, वो आपका आ गया आपकी नीड में। आइडियली जो भी आपका सैलरी का हिस्सा है उसका 50% जाना चाहिए आपके इन बेहद जरूरी खर्चों के अंदर, है ना। रुक जाइए, इससे पहले कि आपके दिमाग में बात आए कि क्या बात करते हैं जनाब, हमारी जो सैलरी है उसका 50% तो बहुत कम होता है, इतने में मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी अपने पूरे खर्चों को लेकर। फिलहाल हम थियरी की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए धीरे धीरे हम इसमें ट्रिकिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो बात की बात है। फिलहाल आप थियरी समझ लीजिए कि थियरी क्या करता है। तो ये 50% हिस्सा जो भी आपकी आमदनी का है, अगर मैंने 50,000 रुपए बताए आपको, यानी कि 25,000 रुपए में आपको आपके सारे खर्चों को निभाना है। ये नियम बना के रखना होगा आपको। इसके बाद वाला जो खर्च आता है उसको बोला जाता है वांट, जिसकी इच्छा हमको है, हमें चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा भी जरूरत नहीं है कि उसके बिना आपका काम ही नहीं चल पाए। जैसे कि एक कार की जरूरत, या यूं कहें कि कार की जरूरत, छोटी कार से भी काम चल सकता है, या अगर कार आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी काम चल सकता है। लेकिन बात यहाँ पे कुछ और हो जाती है, पहले जो हमारे पास कार नहीं होता है तो हम एक कार का डिजायर करते हैं, और जब कार आ जाता है तो फिर हम कार का डिजायर करते हैं। आप समझ रहे हैं ना, यानी कि छोटे बजट वाली कार पसंद नहीं आती है। अगर यही पसंद और नापसंद का अगर आपका पैमाना बढ़ता रहा तो फिर पैसे कहाँ से बचेंगे? अभी तो आप मिडिल क्लास नहीं है ना, नो डाउट मिडिल क्लास के स्टैक को बाहर करने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। ये काम हमारा है कि हम इसको कैसे मिडिल क्लास से निकल करके हम अपर क्लासेस में जाएं। लेकिन फिलहाल जब तक हम मिडिल क्लास में हैं तो हमें अपने फाइनेंसेस को वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए, पहला आपने क्या कर लिया कि आपने अपने नीड को फाइंड कर लिया कि मुझे अपनी जितने भी जरूरी खर्चे हैं उसे मुझे 50% के अंदर में निपटा लेना है। दूसरा, जैसे डिजायर आता है, डिजायर के अंदर आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपका मैक्सिमम 30% होना चाहिए। डिजायर के अंदर वो सारे खर्चे आ गए जैसे कि आपको कहीं घूमने जाना है, कार की जरूरत है, कार की अगर आपने कार ले रखा है आपने, उसकी अगर EMI अगर आपको भरना हो रहा है, अगेन ये तो फिर नेसेसिटी में आ जाएगा क्योंकि आप हर महीने भरना ही भरना है, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए आप उसको इस कैटेगरी में रख सकते हैं। या फिर यूं कहें कि कपड़े जो आप पहनते हैं, अब देखिए कपड़ों में भी कपड़े नेसेसिटी भी हो सकती हैं और वांट्स भी हो सकते हैं। कैसे? तो कपड़े चाहिए आपको, दैट्स योर नेसेसिटी, लेकिन ब्रांडेड ही चाहिए, ये फिर लग्जरी की बात हो जाती है और ये वांट के अंदर आ जाता है। यहीं पर आपको थोड़ी सी कैंची चलानी होगी, आपको ये डिसाइड करना होगा कि नहीं जी, अगर एक ढंग के नॉर्मल कपड़े से भी मेरा काम चल जाता है तो मैं दुनिया को दिखाने के लिए मैं ब्रांडेड के पीछे क्यों जाऊं। और दोस्तों ये भी सच है कि कितनी बार, और मैक्सिमम खास करके मिडिल क्लास लोग वाले लोग ज्यादा ये करते हैं कि खुद की खुशी के लिए कम और दूसरों को दिखाने के लिए ज्यादा ऐसे खर्चे करते हैं। आईफोन का क्या चक्कर है? सैलरी है 40,000, 50,000, 60,000, और आईफोन कितने का रखे हैं लोग? 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख। क्या मतलब है इसका? क्या ये शो ऑफ नहीं है? दोस्तों मेरा मोबाइल अभी भी बस वही बेसिक तो नहीं बोलूंगा, बट ये इतना है कि मेरा काम चल जाता है, और यकीन मानिए बहुत ही अच्छे से काम चल जाता है। मैं अपने मोबाइल के ऊपर जनरली एक एवरेज अमाउंट ही खर्च करता हूँ, जनरली 10,000 से 15,000 के बीच में ही मैं अपने मोबाइल पर खर्च करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, बल्कि हकीकत ये है कि इससे ज्यादा की कहीं जरूरत नहीं है। अगर आपको शो ऑफ नहीं करना है, शो ऑफ करना है तो फिर उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास में हैं, फिलहाल सच छोटा ही रखिए, समय आएगा जब आएगा तब कीजिएगा, फिलहाल के लिए कट इट डाउन। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बाकी बचे आपके पास 20% हैं, यानी 52 आपने खर्च कर दिए जरूरत में, जो उसके बाद वाले जो चीज थे आपके जो वांट्स थे उसमें आपने कर दिए 30%, यानी 80% चला गया। जो लास्ट का 20% आपका बचता है, दैट 20% मस्ट गो फॉर योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि ये 20% आपको सेव करना ही करना चाहिए। और सेव करके फिर इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, ये मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उसको आपको सेव करना ही करना है, ये आपको आदत डालनी है। अब किसी कारण से अगर आपको लगता है कि 50% में मेरा तो काम नहीं बन रहा है, तो जरूरत है आपको अपने बजट को फाइन ट्यून करने की। बैठिए, अपने स्पाउस के साथ बैठिए, या भी जो भी आपके साथ ये डिसीजन लेते हैं उनके साथ बैठिए, और एक बार अपने खर्चों को देखिए, क्या कुछ खर्च आप कर रहे हैं, क्या कुछ बहुत जरूरी है, और कहाँ पर थोड़ी बहुत कटौती की संभावना है। ये कहा जाता है कि अपने खर्चों को कम कीजिए, ये भी कहा जाता है कि अपनी ज़रूरतों को कम कीजिए। मेरा ये मानना है कि देखिए, खर्चों में कटौती तो करनी चाहिए, लेकिन ज़रूरतों को कम करके नहीं।
जरूरत की कैटेगरी को कम नहीं करना है, उसके स्कोप होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कपड़े चाहिए तो कपड़े तो जरूर पहनेंगे आप, खाना खाना है खाना जरूर खाएंगे, लेकिन कपड़ों के लिए सिर्फ आप ब्रांडेड ही खाएंगे, और खाना खाने के लिए आप 5 स्टार होटल में अगर जा रहे हैं और हमेशा महीने में आप 10 बार अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो ये फिर फिजूल खर्ची खर्ची के अंदर आ जाता है। और अगर आपकी ये आदत रहेगी तो फिर आप पैसों को बचा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल करने की जरूरत है, ना कि नहीं जी हम तो खाना ही नहीं खाएंगे, हम तो 2 वक्त की रोटी खा के रहेंगे। अब वो जमाना नहीं रहा, कोई ऐसा नहीं करता है, और ना ही जरूरत है करने की। 2 वक्त की रोटी खा के क्यों रहेंगे भला, कमा किस ले रहे हैं? तो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज कहाँ पे करना है, जहाँ पर ओवर एक्सपेंस हो रहा है। और कितनी बार जो हम ये सोशल स्टेटस पे जो शो ऑफ करने के लिए कर रहे होते हैं ना, उस पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया, लगाम लगा लिया, तो यकीन मानिए बहुत अच्छे से आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद में बात आती है जो तीसरे मैंने सेविंग के बारे में बताया, ये जरूरी हिस्सा है। हालांकि इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये जिक्र किया था कि अगर आपके पास जितना इनकम है, लेट्स से कि अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए ही है, इसका 20% यानी कि 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आप पहले ही साइड कर दीजिए, और मान के चलिए कि आपकी इनकम 40,000 है। ये 10,000 आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। आपको बाकी सारी चीजों को 40,000 के अंदर ही निपटाना है। अगर इस रूल को अगर आपने फॉलो कर लिया, नो डाउट आसान काम नहीं है, मैं जानता हूँ मुश्किल है, ये परेशानी मुझे भी होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सिस्टम को फॉलो करूँ, और इसी का नतीजा है कि आज मैं दिन प्रतिदिन थोड़ा सा इसमें प्रोग्रेस करते जा रहा हूँ। और इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी इस चीज में मैं काफी आगे की तरफ निकल पाऊंगा। और ऑफ कोर्स इसमें आपका सहयोग है, आपका प्यार है। आखिरी में मैं यही बताना चाहूंगा कि आखिर आगे चल करके आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि ये जो 50-30-20 का रूल था ना, ये 30 वाले को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। आप कोशिश क्या कीजिए कि नीचे जो 20 था, यानी सेविंग वाला पार्ट जो 20 का था, उसको आप 30 में लेकर के आइए, यानी कि सेविंग में 30% कीजिए। और इधर जो वांट वाले में पहले 30% कर रहे थे, उसको थोड़ा कम करते हुए उसको वहां पे 20% कर दीजिए। तो इस तरीके से 50, 20 और 30 अगर आप कर देते हैं, तो आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, ओवरऑल जो आपकी जो वेल्थ क्रिएशन है, वो आपका बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा। और वो समय दूर नहीं होगा जब आपको वो गाना गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये जो थोड़े से हैं पैसे, तब आपके पास भी इतने सारे पैसे होंगे कि जिसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितना चाहें, जहां चाहें, उतना खर्च कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसे ऐसी टिप्स लेकर के मैं आपके बीच में आता रहूंगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अगर पसंद आ रहा है, तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है दोस्तों। और अगर आप सच में चाहते हैं कि मेरे से ऐसे ऐसे टिप्स आप लेते रहें, मेरे साथ मेरे हेल्प ले सकें, तो प्लीज चैनल को ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं ऐसे ऐसी वीडियोस आपके बीच में लेकर के आऊंगा। स्पेशली मेरी कोशिश ये होगी कि वेल्थ जनरेशन के ऊपर, वेल्थ क्रिएशन के ऊपर मैं नए नए तरीके, नए नए टिप्स, नए नए चीजें लेकर के आऊँ, ताकि स्पेशली मिडिल क्लास लोग, क्योंकि सेम उसी ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ी एक एफिनिटी हो ही जाती है, स्पेशली मिडिल क्लास के लोग काफी अच्छे से इसको समझ पाएं और इस टैग को हटाते हुए इससे थोड़ा उठ पाएं। यही मेरी कोशिश रहेगी। तो राहुल शुक्ला साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।